लाइफ हर एक को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंसेस देता है। उन एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आदमी डिसीजन लेता है। आप देखें कभी कभी लोग अपने पैसे को लेकर बड़े अजीब बर्ताव करते हैं। जो खर्चा करते हैं या फिर जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो बड़ा अजीब होता है। वो अजीब हमें लगता है देखने में, पर हो सकता है उनके हिसाब से वो सही हो। कोई पागल तो है नहीं यहाँ पे जो अपनी हार्ड अर्न मनी को कहीं भी लगा देगा। वास्तव में अलग परिवेश में पले लोग, अलग पीढ़ी के लोग, अलग अलग आर्थिक स्थितियों में पले लोग, अलग देश में या समाज में पले लोग, जीवन ने हर एक आदमी को अलग सबक सिखाया है। क्योंकि परिवेश अलग रहा है तो उनके अनुभव भी अलग रहे हैं। हर एक का अनुभव दुनिया को लेकर बिल्कुल अलग है। जो हो सकता है आपको अजीब लग रहा है वो उसके लिए यथार्थ हो, सार्थक हो। आप सोच कर देखिए, गरीबी में पला एक लड़का और एक बड़े अमीर बिजनेसमैन का लड़का, उन दोनों के रवैये में कितना अंतर होता है। एक गरीबी में पला हुआ लड़का हमेशा ये सोचता रहता है कि अपने जीवन की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए और क्या क्या कमाई के तरीके हो सकते हैं, न्यूज़पेपर फेंकना, किसी घर में काम करना, समोसे की रेडी लगाना, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी। अब कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का है तो वो बेसिक नीड्स के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। अब उसने बचपन से इतना सारा पैसा देखा है, बिजनेस देखा है, उसका दिमाग वैसे चलेगा। उसका रवैया बिल्कुल अलग होगा ना लाइफ को देखने का। महंगाई के चरम पर होने पर एक आदमी ने अपनी अडल्ट लाइफ बिताई है और एक आदमी ने अपनी अडल्ट लाइफ में मैक्सिमम टाइम ये देखा है कि महंगाई स्थिर है, 2% के रेट से बढ़ रही है, 1.5% के रेट से बढ़ रही है, 2.5% के रेट से बढ़ रही है। तो वो बिल्कुल उसका रवैया अलग होगा, पहले वाले आदमी का रवैया अलग होगा। दोनों के अनुभव अलग नहीं होंगे। आप सोच के देखिए, वैसे ब्रोकर जिन्होंने 2008 में अपने हाथ जलाए हैं, 1992 में हाथ जलाए हैं, अभी 2020 में कोरोना के टाइम पे मार्च में अपने हाथ जलाए हैं, उनका रवैया बिल्कुल अलग होगा। और 2020 में मई के बाद से जो ब्रोकर आए हैं इतने अग्रेसिव हैं, उन्होंने बुलन देखा अभी तक वैसा गिरावट देखी नहीं है, तो वो इतने अग्रेसिव हैं। दोनों के रवैये में फर्क साफ दिखाई देता है। और ओवर अग्रेशन हो गया इसलिए सेबी को कई बार सेफ्टी मेजर लेने पड़ते हैं ब्रोकर की सुरक्षा के लिए। हाँ ठीक है, उससे निवेश ऊपर नीचे होगा, मार्केट में ट्रेडिंग ऊपर नीचे, पर ब्रोकर सुरक्षित रहें इसलिए कई बार सेबी को भी मेजर्स लेने पड़ते हैं, सेफ्टी मेजर लेने पड़ते हैं, कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। पैसों के बारे में हो सकता है आप जो जानते हैं मैं वो नहीं जानता, या मैं जो जानता हूँ आप वो नहीं जानते। इसलिए हर आदमी की सलाह भी एकदम अलग होती है। सेम चीज़ के लिए 10 लोगों से पूछिए, 10 लोग अलग अलग सलाह देंगे। क्यों? जीवन अलग है, उनके सबके अनुभव अलग है। अच्छा, अनुभव अलग होना और जानकारी अलग, मतलब जानकारी और अनुभव बिल्कुल अलग चीज़ है, ये तो मानते होंगे आप, है ना। मैं एक्सेल शीट में कितना ही 2008 पढ़ लूँ, 1992 पढ़ लूँ, 1929 पढ़ लूँ, ये 2020 पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे हाथ नहीं चले हैं मैं वैसे बिहेव नहीं कर सकता हूँ जैसा वो आदमी बिहेव करेगा जिसने 2020 जनवरी में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और मार्च 2020 में डर के मारे भाग गया, अप्रैल 2020 में डर के मारे भाग गया। उस आदमी की तरह बिहेव मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं घुसा ही मई 2020 में हूँ। मैंने अभी तक सिर्फ हरियाली हरियाली देखी है, गिरावट देखी नहीं। मैं कैसे बिहेव करूँगा? मुझे जानकारी है, अनुभव नहीं है। तो जानकारी और अनुभव बिल्कुल अलग चीज़ होती है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ कुछ लोग बॉन्ड कैसे प्रेफर करते हैं, पर क्योंकि उनके हाथ जले हैं उनको पता है कि बॉन्ड क्यों प्रेफर करना है। उनके अपने रीजन हैं, तर्क हैं, और व्यक्ति के पास जब तक तर्क है ना, उसके विचार गलत नहीं हो सकते, अलग हो सकते हैं। व्यक्ति अपने विचारों के समर्थन में अगर तर्क ढूंढ पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके विचार गलत नहीं, अलग। आप गलत दिशा में मत चले जाइएगा। व्यक्ति मतलब सामान्य व्यक्ति। मैं आतंकवादियों के तर्कों का समर्थन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनके तर्क तो पता नहीं कैसे हो, उन तर्कों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सामान्य आदमी के, हमारे आपके तर्कों की बात कर रहा हूँ। निवेश के बारे में जो अलग अलग तरीके उनके तर्कों की सहमति की बात कर रहा हूँ मैं। माइकल बैटनिक नाम के एक निवेशक हैं, उन्होंने कहा था, सम लेसन्स हैव टू बी एक्सपीरियंस बिफोर दे कैन बी अंडरस्टूड। कुछ चीज़ें समझने के लिए ना उनको अनुभव ही करना पड़ता है, बिना अनुभव के आप समझ नहीं सकते। और ये बात हम सब पे किसी ना किसी तरह से लागू होती है। सिर्फ निवेश को लेकर, सिर्फ पैसे को लेकर नहीं, सिर्फ खर्चे को लेकर नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर, पढ़ाई को लेकर। आप सोच के देखिए, क्लास में जो लड़का फर्स्ट आता है, सेम खर्चा, सेम फीस, सेम यूनिफॉर्म, सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम क्लास। एक लड़का वो भी होगा जो बैक बेंचर होगा और बिल्कुल नहीं पढ़ता है। सब कुछ बराबर है ना, लेकिन कितना अंतर है दोनों के व्यवहार में। अनुभव अलग, परिवेश अलग, पालन पोषण अलग, सबके दोस्त अलग, दोनों की दोस्तियां अलग, मतलब सब कुछ ही अलग। इसीलिए इतना अलग है रिजल्ट
रवैया भी अलग। एक्चुअली आदमी ने अपने अडल्ट लाइफ में जो चीज फेस की है, जो चीज एक्सपीरियंस की है ना, अपने लाइफ के मोस्ट डिसीजंस वो उसी आधार पे लेता है। वो एक्सपीरियंस ही उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है। अगर आप तब बड़े हुए हैं जब महंगाई बढ़ी हुई थी, तो आप बॉन्ड में निवेश करेंगे नहीं। कैसे निवेश करेंगे? आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं मिलेगा। आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए तो आप स्टॉक में निवेश करेंगे। अब मतलब यही तो दिख रहा है ना, अपनी पर्सनल हिस्ट्री के हिसाब से हर आदमी रिस्क लेता है। मैंने बुल रन में लिया है तो मुझे लगता है कि मार्केट तो हमेशा चढ़ता ही रहेगा। ये सच भी है, मार्केट हमेशा चढ़ता रहेगा, गिरेगा चढ़ेगा, गिरेगा फिर चढ़ेगा जरूर। अब तो मुझे ऐसा लगता है तो मैं हमेशा वैसे पार्टिसिपेट हूँ। अब जो जापान का आदमी है जिसने 40,000 का अपना निकेई 225 देखा है, आज देख लीजिए वो कहाँ है। उसको तो भरोसा होगा नहीं कि उनका इंडेक्स चढ़ेगा। क्या पता भरोसा हो नहीं हो। मतलब मैंने अगर उस इंडेक्स में पैसा लगाया होता तो क्या मुझे भरोसा होता कि मेरा काम होगा? नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो मतलब ये कहा जा सकता है ना कि इसमें कोई इंटेलिजेंस, कोई एजुकेशन, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी लक की बात है, किस्मत की बात है कि आप कब कहाँ पैदा हुए, कब कहाँ जन्मे और कैसे परिवेश में पले। जस्ट एक मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इंडिया के जो निफ्टी इंडेक्स है उसी का एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब जिस आदमी ने 1 जनवरी 2008 को एंटर किया होगा मार्केट में, उस दिन मार्केट था 6100 के आसपास। उस दिन से आने वाले लगभग 7 साल, 8 6 14 6 साल तक उसका इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं गया है। तो जिसने इस जगह पे मार्केट में एंटर किया होगा उसको आने वाले 6-7 साल का अनुभव कैसा रहा होगा, सोच कर देखिए। अगर वो यहाँ कहीं पे थक के हार के निकल गया कि भाई मुश्किल से इन्वेस्टमेंट ये हुई है, बराबर बराबर हुई है और मैं निकल जाता हूं, तो उसका मार्केट के बारे में परसेप्शन कैसा रहेगा? अरे यार फालतू चीज है, पैसा तो बढ़ता है नहीं, बस गिरता रहता है। लेकिन जिस आदमी ने यहां पे एंट्री की होगी, आप देखिए उतने ही समय में, मतलब वही 6 साल में उसका इन्वेस्टमेंट कहां चला गया? यहां चला गया 12,200, मतलब एग्जैक्टली डबल। यहाँ पे 6,100 था, यहां से 12,200 हो गया, एग्जैक्टली डबल हो गया 6 साल में। 6 साल में डबल होना मतलब लगभग 12.5% का रिटर्न है ना। तो इस आदमी के लिए तो मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न है, साफ सुथरा रिटर्न है, हमेशा बढ़ता ही रहता है। यहाँ पे जो गिरावट भी आई है, ये गिरावट भी 8,000 तक ही पहुंची, मतलब इसके इन्वेस्टमेंट से काफी ऊपर की ही क्लोजिंग है, क्लोजिंग बेसिस पे जो गिरावट आई है वो। तो ये आदमी कभी भी, ये जो दूसरा आदमी है जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू की है, वो आदमी कभी भी मार्केट को छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसका अनुभव अलग है, इसका रवैया अलग है। लेकिन जिस आदमी ने यहाँ पे एंट्री की थी उसका अनुभव बिल्कुल अलग है, उसका रवैया भी अलग होगा। समझ पा रहे हैं? ये बात है। हर निर्णय जो हम पैसे के बारे में लेते हैं वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमने वो कब शुरू किया, कब घुसे हम उसमें। जब हम घुसे तो समय कैसा था, मतलब सिर्फ पैसे को लेकर नहीं, बाकी चीजों के बारे में, जैसे मैं बता चुका हूँ। आप शांति से बैठ के बार विचार कीजिए, हर निर्णय, कोई भी निर्णय जो आपने हाल फिलहाल में लिया हो, उसी चीज के बारे में किसी और ने निर्णय लिया होगा तो वो अलग है। वो क्यों अलग है, कैसे अलग है, उसे वो यथार्थ लगता है, मुझे ये यथार्थ लगता है, सार्थक लगता है। अमेरिका के बारे में ना एक बात प्रचलित है, वहां पे जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो साल में ऑन एन एवरेज $400 सिर्फ लॉटरी के टिकट पे खर्च कर देते हैं। लॉटरी टिकट पे, मतलब जो अपने आपातकाल में, अपनी इमरजेंसी में $400 नहीं जुगाड़ पाएंगे, वो $400 सिर्फ हर साल लॉटरी के टिकट पे खर्च कर दे रहे हैं। हमें ये अजीब लगता है, हमें आपको अजीब लगेगा। मतलब एक आदमी ने, मैंने ये पढ़ा है कहीं, एक आदमी ने किसी लॉटरी टिकट खरीदने वाले से पूछा भी कि यार कई लाखों में एक से भी कम संभावना है तुम्हारे जीतने की, फिर भी तुम हर बार ये खरीद लेते हो, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो?
उसका जो जवाब लिखा था उसमें, वो सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार कितना सेटिस्फैक्टरी जवाब है, क्या बढ़िया जवाब दिया। मतलब भावुक भी और प्रैक्टिकल भी शायद कुछ हद तक। उसने कहा कि हम बहुत कम वेतन पर गुजारा करते हैं, हम महंगी जगहों पे घूमने के, बड़ी गाड़ियां लेने के, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के, बड़ा घर खरीदने के, अच्छी सोसाइटी में रहने के सिर्फ सपने देख सकते हैं। वहां रहना और ये सब चीजें अपने पास होना अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम पढ़े लिखे लोगों को जो सुविधाएं मिली है ना, वो हमें नसीब भी नहीं हुई है कभी। पर जब हम लॉटरी टिकट खरीदते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम सपने देखते हैं कि हाँ वो चीजें हमें नसीब हो सकती हैं। तुम कह सकते हो कि हमारे सपनों में किया गया हमारा निवेश है वो $400 हर साल, पर तुम ये नहीं समझोगे, क्योंकि हम जो रोज देखते हैं तुम वो सपना जी रहे हो। सही बात है, ये चीज थोड़ा सा सोच के देखिए कि हम और आप बहुत लोगों का सपना जी रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई के जवाब से आपको सहमत होने की जरूरत है, नहीं, लेकिन दूसरों के तथाकथित अजीब खर्चे जो हमें अजीब लगते हैं, तथाकथित अजीब खर्चों के पीछे की मानसिकता अगर हम समझ ले तो हमारे अपने खर्च करने के निर्णयों को बहुत प्रभावित करेगा। वो बहुत सोफिस्टिकेशन आ जाएगा उसमें। मतलब सिर्फ समझ पाए तो, बिहेव तो धीरे धीरे चेंज होता है, लेकिन अगर समझ पाए तो बहुत अंतर आएगा। भारत को इंटरनेट में आए भी कितने ही साल हुए, तरीके से देखा जाए तो 4 साल जियो के आने के बाद से ही। इसीलिए हमें नहीं पता कि हमें एक्चुअली इंटरनेट से करना क्या है। लेकिन जिन्होंने ट्विटर बनाया, फेसबुक बनाया, अब जिस पे वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब बनाया, वो कितना कमा रहे हैं। उनको पता है यूट्यूब, उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे यूज करना, हमें नहीं पता है। वैसे इंडेक्स फंड है, हेज फंड है, पैसे को कंट्रोल करने की ताकत हमें कब से आई? 70 साल से आई। 70 साल देश के लिए बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा समय भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ा समय भी नहीं है। अमेरिका शायद 300 सालों से आजाद है, 300 साढ़े 300 सालों से आजाद है, तो उसने उतनी तरक्की की है, पैसे के बारे में इतनी समझ, मैच्योर हो गया वो पैसे को लेकर। हमारे पास 70 साल से ही आई है ना ताकत पैसे को अपने हाथ में रखने की। इसीलिए हम नहीं जानते कि पैसे के बारे में क्या करना है। पैसे के बारे में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए, साइकोलॉजी समझ के करने के लिए। उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।